सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदै च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेद विदेव चाहम्। श्लोक पर विचार चल रहा था। सर्वस्य हृदय अहम सन्निविष्टा, सभी के हृदय में मैं प्रविष्ट हूं। तसृष्टा तद्वन प्राप्त परिषद 2:6 में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये भी इसलिए कहा वह एक हो तो भी अनेक उपाधियों में प्रविष्ट होकर दिखाने से अनेक करके भी लोग कहते ऋग्वेद संहिता 2:3-22-6 अंत प्रविष्ट शास्त्रा जनानाम तैत्रियारण्यक में 3:11 वह अंदर में प्रवेश करके सभी जीवों का अनुशासन करने वाला है। यस्तवैश हृदय स्थित मनुस्मृति कहते यह जो आप इस हृदय के अंदर स्थित 8:92 सयेश यह प्रविष्ट बृहदारण्यकोपनिषद सुनकार दे रहे हैं। अनेन जीवन आत्मन प्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी, मैं इस उपाधि के भीतर शरीरों के भीतर जीव भाव से प्रवेश करके नाम और रूप को अभिव्यक्त करूंगा। छांदोग्य 6:3-2 यो विज्ञान तिष्ठन विज्ञानम अंतरयमयति, अंतरयमी ब्राह्मण 3रा अध्याय 7वां ब्राह्मण है। बृहदारण्यकोपनिषद 22 कर दे रहे हैं। इस तरह अनेकों श्रुतियां स्मृतियां प्रमाण है इस विषय में। साफ साफ कहता है कि वह अनायास ही सभी में स्वयं बना करके उपाधियों को सकल उपाधि प्रविष्ट हो गया। जैसे आप अपने स्वप्न में स्वयं अनेक भूत भौतिक जड़ जगत जड़ चेतन विभाग सब कुछ बना लेते हो और सब में आप ही प्रविष्ट हो, उसी प्रकार से मत्त स्मृति ज्ञान पोहन, मेरे से ही पुण्य कर्मियों के अंदर ज्ञान और स्मृति जगती है और पाप कर्मियों के अंदर मेरी ही वजह से उन लोगों के अंदर अज्ञान और विस्मृति जगी हुई रहती है। वेदेश सर्वैरहम वेद्य, सकल वेदों के द्वारा वास्तव में मैं ही वेद्य हूं, विषयत्व नहीं वेद्य हूं। पहले विचार हो चुका है। जो कुछ को आप इंद्रियादियों के द्वारा विभिन्न प्रमाणों के द्वारा विषयत्व ज्ञेय होता है वह ज्ञेय हमेशा विनाशी है, व्यभिचारी है, अनित्य व्ययशील है। और जो आत्मा है वह स्वरूपेण ही वेद्य होता है, स्वरूपत्व नहीं होता है, स्वभिन्न विषयत्व नहीं हो सकता। और भी वेदों के द्वारा सब वेद में उसमें भी उपनिषद भाग के द्वारा सकल उपनिषदों के माध्यम से मैं ही वेद्य हूं। अतः वेदांतों को प्रकाशन करने वाला वेदांत कृत मैं हूं। हर वेद के वास्तविक रस को जानने वेदवित् ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूं। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम पहले बोल चुके हैं। वेद विदेव च अहमिति। इस श्लोक में 2 बार च आया, 1 बार एवं आया है। सर्वस्य चाहम च कहने से वह तात्पर्य मैं सबके हृदय में भी हूं और हृदय के बाहर भी हूं। सब बाह्याभ्यंतरो अजहा, भीतर भी हूं। ये मत सोचिए हृदय के अंदर ये तो फिर छोटा सा रह गया। अनेक आचार्य लोगों ने तो गड़बड़ किया, हृदय के अंदर है, अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला है तो फिर तो बाहर ही नहीं ब्रह्म। ऐसा नहीं है, बाहर भी हूं। इसे च वहां पर कह दिया अनुक्त का समुच्चय। यथा अंतर हृदय तथा हृदय बाह्योपि अहम अस्मि। और वेदविदेव च, वेदविद कहने से वेदवित्त ही हूं इतना नहीं, अवेदवित्त भी हूं मैं। वहां च तद विपरीत का संग्रह करने के लिए। और एवकार यह प्रकाशन करता है कि सर्वाभाषक मैं ही हूं, सर्व प्रकाशक मैं ही हूं। इतर व्यावर्तन करता है स्वभिन्न अन्य कोई वेदों का वेत्ता, वेदों के निर्माता, वेदों का द्वारा वेद्य नहीं है। इतर का व्यावर्तन करने के लिए ही एवकार आया। भाष्यम सर्वस्य प्राणिजातस्य अहम आत्मा सन, संपूर्ण प्राणिजात का मैं आत्मा होते हुए हृदय बुद्धौ सन्निविष्टो, हृदय मने बुद्धि रूपी उपाधि में प्रतिबिंब रूपेण या आभास रूपेण या अवच्छेद रूपेण मैं ही प्रविष्ट हूं। अतो मत 3 वाद है ना, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, आभासवाद। प्रतिबिंबवाद से श्रेष्ठ है अवच्छेदवाद, अवच्छेदवाद से श्रेष्ठ है आभासवाद। एकदम मंद बुद्धि वालों के लिए प्रतिबिंबवाद समझाने के लिए होता है, मध्यम बुद्धि वालों के लिए अवच्छेदवाद और श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी के लिए
आभासवाद होता है। इतना ही नहीं, मत्तः मैंने आत्मना है सर्व प्राणी नाम, सकल प्राणियों की अपनी अपनी आत्मा से ही स्मृति ज्ञानम तदपोहन, स्मृति भी होती है, ज्ञान भी उत्पन्न हुआ करता है और उनके अभाव भी हुआ करता है। तो ये कैसा होगा? एक ही चीज भाव और अभाव दोनों। तात्पर्य येषां पुण्य कर्मणांच पुण्य कर्मानुरोधेन ज्ञान स्मृति भवतः तथा पापकर्मानुरूपेण स्मृति ज्ञान और अपोहनंच अपायनम अपगमनंच। जिन पुण्य कर्मियों का उनके पुण्य कर्म के अनुरोध से, उनकी आत्मा से, उनके अंदर पुण्य के बल पर ज्ञान और स्मृति सदा देदीप्यमान हुआ करता है, और तथा पाप कर्मियों के अपने पाप कर्मों की वजह से उनकी आत्मा में यदि विज्ञान स्मृति विद्यमान होते हुए भी वो ढक जाता है, और स्मृति और ज्ञान के अभाव, अपोहनम माने अभाव, अपायनम हट जाना, अपगमनम गायब हो जाना, और होगा क्या इसका विपरीत? स्मृति और अज्ञान वहां खूब अपने नंगी नाश नाशते रहेंगे। वेदेश सर्वैरहमेव परमात्मा वेद्यो, सकल वेदों के द्वारा मैं परमात्मा ही वेद्य हूं, मैंने वेदितव्य जानने योग्य। वेदांत कृत वेदांतार्थ संप्रदाय कृत इत्यर्थ, वेदांत करने वाला हूं, मैंने वेदांतार्थ के संप्रदाय का निर्माता मैं ही हूं। इसलिए शैव लोग गुरु परंपरा क्या बोलते हैं? नारायणम पद वशिष्ठम शक्ति चित्रपुत्र पराशरं व्यासम शिवम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मता से शिष्यम श्री शंकराचार्य मता से पद पादं चस्तामलकम शिष्यम तंत्रोटकम वार्तिकारमण्य अस्मद गुरु संततमान दोस्मी। नारायण से शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने कट्टरवादियों ने गड़बड़ कर दिया, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम कह दिया, सदाशिव से शुरू कर देते। गड़बड़ है, ये गलत है कि सब जगह नारायण से शुरू होता है। क्योंकि जितने भी उपनिषदों में ब्राह्मणों में वंश ब्राह्मण आता है वह क्या स्वयंभू ब्रह्मणे नमः अंत में आता है। अमुक ऋषि ने अमुक को दिया, अमुक ने अमुक ने अमुक ने अमुक को, ऐसा आता है परंपरा आते आते अंत में ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद स्वयंभू को दिया। इस तरह से नारायण से ही सब शुरू हुआ। इन काशिका ने नारायण समारंभात ऐसा बोलते हैं, सदा शिव नारायण, अक्षर तो वही बनता है लेकिन छंद में छंद वही रहेगा, लेकिन छंद की उपजाति में फर्क पड़ गया। स दा में क्या? सर लघु है, दा गुरु है। नारायण लोगे तो ना भी गुरु है, रा भी गुरु है, यह लघु न लघु। सदा शिव में क्या है? लघु गुरु लघु लघु है। चार अक्षर में दो लघु तो समान है, लेकिन पहले वाला गुरु हो जा रहा है गड़बड़ी। लेकिन वो अनुष्ठ छंद में अलग अलग प्रकार से अनेक ना उपवचर अनेक नामों से हैं, उनमें से प्रजाति का ले लेंगे तो यह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ठीक है, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, यही ज्यादा सही है। लेकिन कट्टरवादियों ने जब ऐसा बना दिया, उन्होंने भी शुरू कर दिया सीताराम समारंभाम रामानुज मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, सभी ऐसे करेंगे। आप भी कहेंगे पांडुरंग समारंभाम ज्ञानेश्वर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम, बना लेंगे। क्या दिक्कत बना लेने में लोगों को? श्लोक की तो बनाने बोलते नहीं, बात अलग चीजें बन सकता है, बनाने वाले बना भी लेंगे कोई ना कोई अपना, कभी ना कभी कोई कहेगा। ये भी जहां जितनी कट्टरता होती है ऐसे उठपटांग काम हो जाते हैं, असली चीज को मानते नहीं कोई भी। बहुत ही कम लोग होते हैं मानते नारायण समारंभाम परंपरा को। इसलिए वेदांतार्थ संप्रदाय कृत इत्यर्थः, वेदांतार्थ संप्रदाय का प्रवर्तक मैं ही हूं। वेद वेदार्थ विद्येव च हम, और वेदार्थ का वेत्ता इसलिए मैं ही हूं। वेद में उक्त वास्तविक अर्थ जो तात्पर्य है उसका जानने वाला भी मैं ही हूं, मेरा लोग कोई नहीं हो सकता। मुक्ष वही शरणम हम प्रपद्य यमेव एष वृणुते, श्रुतियां कही इसीलिए यमेव एष वृणुते, एष मुक्षु यम आत्मा वृणुते। जब यह मुक्ष उस आत्मा को वर्णन करता है तो वह आत्मा उस मुक्ष के सामने अपने आप खोल देता है, अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। इत्यादि अनेकों श्रुतियां इसमें प्रमाण बन जाते हैं।
भगवते ईश्वर से नारायणाख्य विभूति संक्षेप उक्त विशिष्टोपाधिकृत यद आदिदंते इत्यादि ना अतुना तस्व अक्षराक्षरोपाधि प्रविभक्तया निरुपाधिक से केवल से स्वरूप निर्धारिष्या उत्तर श्लोक आरभ्यन्ते। अब तक 12वीं से लेकर के 15वीं तक पहले बोल चुके थे। 12, 13, 14, 15 ये 4 श्लोक क्या बताने के लिए? विभूति, भगवान का विभूति बताने के लिए था। और इससे आगे समाप्ति तक क्या बताएंगे? विशुद्ध सम्यक दर्शन ब्रह्म ज्ञान और उसका फल और फलस्तुति, ये सब बताने के लिए आगे का 16, 17, 18, 19, 20 या 5 श्लोक है। भगवान जो ईश्वर है, जो नारायण नाम से सुप्रसिद्ध है, उनके विभूति संक्षेप, क्योंकि पहले विभूति अध्याय हो चुका है, विस्तार रूपेण विभूति वर्णन कर चुके हैं, उन्हीं विभूतियों का संक्षेपण यहाँ पर जो है ईश्वर के प्रकरण था, अतएव जो है संक्षेपण कह दिया गया। विशिष्टोपाधि कृत आदित्यगतन यदादिगतन तेज इत्यादि के द्वारा, यदादिगतन तेज इत्यादि के द्वारा जो है 15वां अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर के 15वां श्लोक तक वर्णन कर चुके हैं। उक्ता अतः अधुना, और अब इसके पश्चात क्या करने जा रहे हैं? तस्व, उसी ईश्वर को शुद्ध ब्रह्म प्रतिपादन करना है। पहले तम से आपको तत् तक उठाएंगे, फिर तत् से तम तत्सर्वोपाधि रहित विशुद्ध की ओर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए क्षर और अक्षर उपाधि प्रविभक्तया निरुपाधिकस्य, जो वह ईश्वर क्षर और अक्षर उपाधियों के माध्यम से प्रविभक्त रूप से वर्णन किया गया था, उसी का अब केवल निरुपाधिक स्वरूप निर्धारिष्या, जो निरुपाधिक केवल स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से उत्तर श्लोका आरभ्यन्ते, आगे के श्लोकों को आरंभ किया जाता है। तत्र सर्वमेव अतीत अनागत अनंतर अध्यायार्थ जातम त्रिधा राशिकृत्य आहा। तत्र अभी तक जो कुछ भी कहा गया है बीती हुई सकल अध्यायों में, अतीत और आगे आने वाले अनागत और अनंतर, यही अव्यवहित में जो कहा हुआ है अध्यायों में कहे हुए अर्थ जातम, अर्थ समूह जो संपूर्ण बातें हैं, उनको 3 भागों में, 3 राशियों में डाल करके विभाजन करके स्पष्ट बोलना चाह रहे हैं। बस इस संसार में यही 3 राशि है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, बस और कुछ नहीं। त्रिधा राशि कृत्या आह वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वौ पुरुषौ लोके, इस लोक में 2 पुरुष है। इमौ, ये 2 पुरुष होते हैं। पहले भी कहा है ना, द्वास पूर्णा सविजा सखाया समान वृक्षम वरिष्ठ जादे, है ना। मुंडकोपनिषद 3:1, श्वेताश्वतर में है 4:5 में 2 जगह आ चुका है। इस लोक में 2 पुरुष होते हैं, यही 2 पुरुष है। कौन 2? एक का नाम क्षर है, दूसरे का नाम अक्षर है। क्षरश्च अक्षर एवच, क्षर और अक्षर नाम का यही 2 हैं। एवकार व्यावर्तन करने के लिए है, कोई तीसरा चीज आप मत मानो। जीव ईश्वर जगत करके लेते ना, ऐसे करके और कोई तीसरी कोटि नहीं लेना। लोक में अनुभव जो में आ रहा है वो 2 ही कोटि, और ये दोनों कोटि जिस अधिष्ठान परिकल्पित थे वो तीसरा है। उसे ले लोक के अंदर नहीं ना, वो लोक से बाह्य है कि लोकों का भी अधिष्ठान है। लोक बाह्य का मतलब क्या? लोकाधिष्ठान है वो तो। इसलिए एवकार के द्वारा लोकांतरवर्ती 2 राशियों में से ही अलावा कोई तीसरी राशि कोई कल्पना करना चाहेगा, उसको खंडन कर देव। और च कहता है, लेकिन ये भी याद रखना, एक तीसरा कोटि फिर भी है जो लोकांतरवर्ती नहीं है, जो लोक का भी अधिष्ठान है, वो च के प्रकट कर रहे हैं। च यहाँ तू अर्थ में, किंतु इन दोनों से विलक्षण एक तीसरा है, वह है पुरुषोत्तम, निर्गुण निराकार निष्कल निरंजन निर्गुण निष्कल निरवय नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला परमात्मा। वही परमात्मा शब्द से कहा जाता है, उसको पुरुषोत्तम का शब्द से भी कहा जाता है, वो अलग है। उसको च के यहाँ द्वारा संकेत कर दिया, तू अर्थ में च इसलिए ना है। द्वौ इमौ पृथक राशि कृतौ पुरुषौ इति उच्यते लोके संसारे। लोक में
इस संसार में। इमो, ये जो दो हैं, कौन दो? पृथक पृथक राशि कोटि में दो भागों में बांट करके लोग कहा करते हैं, दोनों को पुरुष शब्द से ही कह दिया। और कहीं परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, प्रकृति द्वय रूपेण भी कह दिया, और यह पुरुष द्वय रूपेण कह रहे, बात एक ही है। प्रकृति पुरुष दोनों को अभेद करते हुए कह देते हैं इस तरह से। क्षरो, क्षर कौन है? सर्वाणि भूतानि। क्षर मने विनाशी। वो कौन है? वह सकल भूत, जितने प्राणवान है। कर्म क्षय होने पर सुप्ति प्रलय कैवल्य आदियों में जो उपाधि नाश के अनुसार साथ नष्ट हो जाने वाले जीव, जो प्रतिबिंब भूता है, जल के अंदर दिखाई देने वाला सूर्य आदि के समान है। सर्वाणि भूतानि क्षरः, सकल जीवों को ले लिया। इस तरह से जो वहां पर कहा परा प्रकृति, उस परा प्रकृति क्या था? जीव था। और जीव में भी दो कोटि कर दे रहे, साधारण जीव जो समस्त लोग, और इन पर शासन में अंतर्यामी ईश्वर दूसरा। कूटस्थो अक्षर उच्चते, कूटस्थ अक्षर कहा जाता है दूसरा। दूसरा कौन है? कूटस्थ है, उसको अक्षर कहते। कूट से क्या लेना है? कूट से दो अर्थ अपेक्षित है। एक कूट मने भूत समुदाय, जैसे हमने बताया दक्षिण में एक सब्जी बनाते इसका नाम कूट। उसमें क्या अनेक प्रकार की सब्जियां डाल देते, दाल में दाल पकाते हैं पतला, और उसके अंदर अनेक प्रकार की सब्जी डाल, उसका नाम कूट रख दिया। वैसे यहां पर एक कूट क्या है? सकल जीवों का, सकल भूतों का समुदाय। इन सकल भूत समुदाय के हृदय में विद्यमान रह करके सभी पर नियमन करने वाला, संयमन करने वाला, वो सर्वांतर्यामी परमात्मा को कूटस्थ कहते हैं। कूटे भूत समुदाय तिष्ठति सर्वांतर्यामी रूपेण यह स ईश्वर अक्षर कूटस्थ। अथवा कूट का अर्थ पहले भी कर चुके हैं, माया तत्रस्थ, उसमें विद्यमान, अथवा तत्र प्रतिबिंबित, अथवा माया में प्रतिबिंबित है, या माया में भाष्य है, माया से अवच्छिन्न है, उसका नाम कूटस्थ। उस ईश्वर को कहते हैं कूटस्थ। तो जीव और ईश्वर, यानी इन दोनों को लेना, परा प्रकृति को भी विभाजन करके बता दिया, जीव और ईश्वर। चेतन मात्र विभाग को ले रहे, जड़ विभाग से कोई लेन देन नहीं। यहां पर चेतन को तीन भाग कर दे रहे हैं। दो है सगुण साकार, सगुण साकार आपका एक है जीव अनंत शरीरों में, और दूसरा इन सगल शरीर में जीवों के साथ रहने वाले अंतर्यामी ईश्वर है, वो भी सगुण साकार है। और इन दोनों से विलक्षण है निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म, वो पुरुषोत्तम परमात्मा है। द्वाविमो पृथक राशि कृतो पुरुषविति उच्यते लोके संसारे। क्षरस्य क्षरदीति क्षरः, क्षरदीति क्षरः विनाशी, एको राशि। जो विनाशी है वह एक राशि है। कौन है वो? जीव। ये विनाश हो जाता है ना, मुक्त हो जाता है। सोया तो गायब हो गया है ना, सुषुप्ति में गायब, प्रलय काल में गायब, कैवल्य में भी मिट जाता है। ये मोक्ष में तो कहना है क्या सदा के लिए खत्म हो गया। बाकी निद्रा और प्रलय में तो वापस लौटते रहता है, बार 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 आना जाना लगा रहता है इसका। और मोक्ष हो गया तो सदा के लिए मिट गया, इसे विनाशी कहा जाता है इसको। एको राशि अपरा पुरुषो, दूसरा पुरुष कौन है? अक्षर। तद विपरीतो भगवतो माया शक्ति। क्षराख्य से पुरुष से उत्पत्ति बीजम अनेक संसारी जंतु काम कर्म संस्कार आश्रय अक्षर पुरुष उच्चता है। और ठीक उसका विपरीत, अक्षर का विपरीत है दूसरा अक्षर। कौन है ये? भगवान का माया शक्ति है, वही कूट है। और माया शक्ति क्या चीज है? कल क्षराख्य से पुरुष से, क्षर नाम जो विनाशी जो जीव है, इनकी उत्पत्ति का बीज रूप है। वो अनेक संसारी जंतुओं के काम कर्म आदि संस्कारों का आश्रय रूप है माया शक्ति है। तारस माया शक्ति वच्चिन चैतन्य ही अक्षर है, ईश्वर है। वो दूसरा पुरुष कोटि है, दूसरी राशि में डालना है इसको। यदि वो एक ही होता है तो अनेक राशि, दूसरी राशि क्या बोलना है उसको? दूसरा विभाग बोलना है, बस इतना। कि राशि शब्द अधिकतर बहुत का समुदाय में प्रयोग होता है, समूह में प्रयोग होता है। अनेक ईश्वर तो है नहीं, एक ही ईश्वर है। कौतौ पुरुषो इत्याह स्वयं भगवान,
भी शब्दार्थ बता चुके भाषाकार। फिर कहते हैं श्लोकार्थ घटाने के लिए वे दो पुरुष कौन कौन है, तो स्वयं भगवान उत्तरार्थ से समझा रहे, क्षर सर्वाणी भूतानि समस्तम विकार जातम इत्यर्थ। संपूर्ण जो विकार जाते हैं नाम रूप से अभिव्यक्त संपूर्ण जो संसार में विद्यमान सारे चीजों को क्षर शब्द से ले लेना। कूटस्थ कूट राशि स्थित एक अर्थ कर रहे हैं, कूट मने राशि समुदाय उसके समान है जो। अतो कूटो माया, माया मने वंचना ठगाई जीवमता कुटिलता ढोंग और कुटिलता ये सब पर्यायवाची है। माया कहो वंचना कहो जीवमता कहो कुटिलता कहो ये सब पर्यायवाची है। अनेकम मायादि प्रकार स्थित, मायादि प्रकार से अनेक रूप से जो स्थित है और कूटस्थ संसार बीज आनंत्यात। ऐसे कैसे कह दिया आपने कि संसार के बीज का एक स्वरूप नहीं अनंत रूप है। न क्षरदीत अक्षर हो चुते, फिर भी वह कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उस माया विशिष्ट चैतन्य को अक्षर शब्द से कह दिया गया। जीवापेक्षा वह ईश्वर भी मिट जाता है, माया उपाधि ईश्वर, माया हट गई तो गया उपाधि। जो मान रहे हैं कि लौकिक व्यवस्था है ना, जिसके पास अविद्या उसके लिए संसार है, संसार है तो माया है मान्य पड़ रही है, न माया है न ईश्वर है। आभ्याम क्षराक्षराभ्याम विलक्षण अक्षराक्षरोपाधि द्वय दोषेण अस्पृष्ट नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव उत्तम इत्यादि से कह रहे। कभी इन दोनों से क्षर और अक्षर से विलक्षण है। क्षराक्षरोपाधि द्वय दोषेण अस्पृष्ट, क्षरोपाधि और अक्षरोपाधि इन दोनों उपाधि में विद्यमान जो दोष हैं, इन दो उपाधि दोषों से असंबद्ध अत्यंत विशुद्ध नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला वह परमात्मा है। नित्य शुद्ध स्वभाव, नित्य बुद्ध स्वभाव, नित्य मुक्त स्वभाव वाला है। ऐसे परमात्मा का वर्णन करने जा रहे हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृद यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर। कहते हैं कि भाई उत्तमा मैंने उत्कृष्टतम है, वो उत्कर्ष की पराकाष्ठा का नाम उत्तम। उत्तुपसर्ग से तम प्रत्यय हुआ, उत्कर्ष की पराकाष्ठा वह भी चेतन है, इसलिए पुरुष अन्य जो तीसरे कोटि वाला है। परमात्मा उदाहरण उसी को परमात्मा शब्द से कहते हैं। अक्षरात परत पर, मुंडको प्रश्न साफ का है, उस अक्षर से जो पर है वही यह परमात्मा है। अक्षरात परतः पर, दो एक दो मुंडकोपनिषद। और वह उत्तम पुरुष है, इसके लिए भी छांदोपनिषद में प्रमाण है 8:12-3 में देखेंगे आप। परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वयं रूपेण आप निष्पद्यते स उत्तम पुरुष, स्पष्ट ही बोला है वहां। जो पर ज्योति है उसको प्राप्त करके व्यक्ति अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह निर्गुण निराकार स्वरूप ही उत्तम पुरुष है। इस छांदोग्य प्रसंग यही शब्दावली है, उत्तम पुरुष 8:12-3। भागवत में भी साफ कहते हैं वास्तव में ये न बद्ध है न मुक्त है। बद्ध मुक्त इति व्याख्या गुण तो ये न वस्तुतः, बद्ध है या मुक्त है दोनों ही व्याख्या गुण के वजह से है, वास्तव में दोनों के दोनों उस परमात्मा में नहीं है। इसे अक्षर और अक्षर इन दोनों के दोषों से असंस्पृष्ट है वो। भागवत 11वां स्कंध 11वां अध्याय 1 श्लोक में इस प्रकार से यो लोक त्रयमाविश्य, और कैसा है वो शुद्ध ब्रह्म, तीनों लोकों में व्याप्त करके बैठा हुआ है। तेन इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, तेन पुरुषेण इदम सर्वम पूर्णम इति पुरुष। श्वेताश्वत प्रसाद 3:9 में कहा, महानारायण उपनिषद में भी 8वां अध्याय 14वां मंत्र 8-14 में कहा गया है। अनेकों जगह इस प्रकार से आता है, उसी से परिपूर्ण है सारा जगत, इसलिए पुरुष कहते हैं। और वो भी पुरुषों में भी 3 पुरुष भी गिना लिया ना हम लोगों ने, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परमात्म पुरुष। इसे उनमें से जो परमात्म पुरुष है उसी का नाम पुरुषोत्तम हो गया। त्रिशु पुरुषेशु उत्तम इति पुरुषोत्तम आगे देंगे नाम, अगला श्लोक में आएगा। भाष्य उत्तम मने उत्कृष्टतम पुरुषस्तु
अन्यो, जो उत्कृष्टतम पुरुष है उन दोनों की अपेक्षा से अन्य, अर्थात उन दोनों से अत्यंत विलक्षण है अभ्याम, उन दोनों से अत्यंत विलक्षण परमात्मा इति, उसी को परमात्मा नाम से दुनिया में वेदांत शास्त्र विशेष रूपेण प्रसिद्धि है। परमात्मा इति का मतलब परमश्च सौ देहादि अविद्याकृत आत्मभ्य परमश्च आत्मा, परमश्च सौ आत्मा च, परमश्च सौ आत्मा च, यहां तक किसकी अपेक्षा से परमत्व है वो बीच बता दिया। परमश्च सौ आत्मा है परमात्मा, कर्मधारय समास है, किसकी अपेक्षा से परमत्व है? बाकी सब आत्माएं अनेक है क्या? इसका मतलब हाँ अनेक आत्माएं, चार वाक से शुरू कर लो, देहादि शरीर से आरंभ करके, शरीर आत्मा है, इंद्रियां आत्मा है, मन आत्मा है, बुद्धि आत्मा है, अहंकार आत्मा है, क्षण विज्ञान आत्मा है या नहीं? इस अनेक आत्मा मानते हैं अविद्यादि के कारण से। देहादि अविद्याकृत आत्मभ्या, देह को आत्मा अविद्याकृत है, इंद्रियों को आत्मा अविद्याकृत है, मन को आत्मा मानना अविद्याकृत है, ये सब अविद्याकृत आत्माओं की अपेक्षा से परम है, वो निरतिशय है। ऐसे जो आत्मा होने के कारण से उसको परमात्मा कहते हैं। और है वास्तव में वह सर्वभूतानाम प्रत्येक चेतना, सकल भूतों का प्रत्येक चैतन्य ही है वो। इत्यतः परमात्मा उदाहरत उक्तो वेदांतेशो, इसलिए वेदांत शास्त्रों में इसी विशुद्ध नित्य शुद्ध बुद्धिमुक्त स्वभाव वाला जो आत्मा है उसको परमात्मा शब्द से कहा गया है। सैव विशेष्यते, उसी को विशेषणों से विशेषित कर समझाने के उत्तरार्ध में कहा यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर, लोकत्रय में प्रवेश करके लोकत्रय को भरण पोषण करने वाला है, फिर भी व्यय नहीं होता, ऐसा वह ईश्वर है। ये जो कहा तो उत्तरार्ध वह उन विशेषणों के द्वारा विशेषित करके परमात्मा को समझाने का प्रयास है। यो लोकत्रयम भूर्भुव स्वराख्यम, भूर्भुव स्व, तीनों लोगों को ले लेना, तीनों लोग के अंदर सारा ब्रह्मांड है, तीन से बाहर तो कुछ है ही नहीं। स्वकीयया चैतन्य बल शक्तिया आविश्य, अपनी ही चैतन्य रूपी, चैतन्य में वो बलम, चैतन्य ही बल है, तत्र शक्ति, उस बल में ही यादृश शक्ति है माया, तथा इतियावत उस माया के माध्यम से प्रवेश किया के समान प्रवेश है कि वास्तविक प्रवेश तो होता है नहीं है, सर्वव्यापक अधिष्ठान वो कहां से प्रवेश कर जाएगा? पट थोड़ी चित्र में प्रवेश करेगा, लेकिन पट का चित्र प्रवेश के जो कथन है वो प्रवेश का समान प्रवेश मानना पड़ता है। प्रवेश करके आविश्य मन प्रविश्य विभर्ति स्वरूप सद्भाव मात्र, इसलिए कहते हैं कैसे? कहते स्वरूप सद्भाव मात्र से, सत्ता मात्र से कर रहा हो, सत्ता प्रदान करने से ही वह सबको धारण कर रहा है। जैसे आदमी जो है अपने परिवार का धारण किया, भरण पोषण करता है, बोलते ना पति जो है, पुरुष जो होता है वो अपने परिवार का जो पिता है वो क्या कर रहा है? अपने पत्नी बच्चे सबका भरण पोषण करता है, कहते सर पर ढोता है, ऐसे थोड़े करेंगे। भरण पोषण करते अपनी सत्ता मात्र से उन सबको नियंत्रण करता हुआ सबका जो है देखभाल करता है, व्यवस्था करता है। वैसे ईश्वर भी अपनी स्वरूप सत्ता मात्र से, जैसे आप लोगों को बुलाते हैं, आप कहते हैं महाराज मेरी तो इच्छा नहीं है कथा प्रवचन कीर्तन करने का, तो क्या करूं? आकर के वहां मैं नहीं आना चाहता, तो नहीं महाराज आपके आने से बैठने से ही काम हो जाएगा, आपके तत्वावधान में होगा सब कार्य, ऐसे शब्दावली प्रयोग कर दे। आप बैठे रहे उतरे सब काम सही चलेगा, आपकी सत्ता मात्र से होगा। वही लोक व्यवहार में जब ऐसा होता है फिर तो परमात्मा का कहना है कि निश्चित रूप में उसी की सत्ता से सारा संसार चल रहा है। क्या मत न्याय स्वरूप सद्भाव मात्रेण बिभर्ति धारयति अव्ययो, ऐसा होते होने के कारण से वह अव्यय, नास्य व्ययो विद्यते, इसका व्यय नहीं होता, इसलिए इसको अव्यय कहते हैं। और कैसा है वो? ईश्वर सर्वज्ञो नारायणाज्ञा ईशनशील, सर्वज्ञ है वो। यहां सर्वज्ञ का अर्थ दो अर्थ है, सर्वम जानाति सर्वज्ञ तो है ही, सर्वम जानादि सर्वज्ञ,
दूसरा दिया सर्वसन्नपि स्वजत्तम न व्यति सर्वज्ञ, सब कुछ सर्वरूपेण भाषित होते हुए भी अपनी ज्ञ रूपता से च्युत नहीं होने वाला होने से इसका नाम सर्वज्ञ है। अतएव सभी पर अनुशासन करने के स्वभाव वाला ईश्वर शील ईश्वर। इसके श्वेताश्वर से मंत्र दे रहे आनंदगिरिकार 1:8 प्रथम अध्याय के 8वां मंत्र है। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंज व्यक्ता व्यक्तम भरदे विश्वमीश। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच, क्षर और अक्षर, व्यक्त और अव्यक्त, ये सब कुछ इसी में संयुक्त है और इसका वर्ण पोषण वह ईश्वर करता है। इदम विश्वम ईशा भरदे, ईश्वर तीर्थ के आधार पर कह रहे हैं यहां ईश्वर की व्याख्या भाष्यकार। यथा व्याख्यात से ईश्वर से पुरुषोत्तम चेतन नाम प्रसिद्धम, जिस प्रकार से हमने व्याख्यान किया उस प्रकार के व्याख्यान वाला इस ईश्वर का एक दूसरा नाम इस दुनिया में प्रसिद्ध है, वह नाम है पुरुषोत्तम। चेतन नाम प्रसिद्धम, तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्ध्या, उसके नाम की निर्वचन के माध्यम से उसकी प्रसिद्धि का द्योतन कराता हुआ उसकी प्रसिद्धि भी अर्थवत्तम नामनो दर्शन, उसके नाम की अर्थवत्ता को दर्शाते हुए यथा नाम तथा गुण, इस बात को दिखाते हुए निर्तिशयो अहम ईश्वर, अब मैं है वास्तव ईश्वर हूं, सर्व उपाधि आदियों का निरपेक्ष निर्दिशय हूं, ऐसे आत्मा ईश्वर मैं हूं। यदि आत्मान दर्शेती भगवान, वह भगवान एक तरह से अपना असली स्वरूप को यहां बताने की चेष्टा कर रहे हैं। यह समाधि इत्यादि से अर्जुन के दिखाना चाह रहे हैं मैं ये कृष्ण नहीं हूं जो तुम देख रहे हो जैसे शरीर वाला, मैं शरीर से परे हूं। मुझे यशोदा का बेटा याद, वसुदेव का बेटा इत्यादि रूप भी नहीं देखना। मैं क्षर और अक्षर सबसे परे शुद्ध पुरुष आत्मा ही ब्रह्म ही हूं। यस्माक्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम, जिसलिए मैं क्षर से अतीत हूं, अक्षर से भी अतीत हूं। क्षरम यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च अतीतो हम, मैं क्षर को अतिक्रमण करके रहता हूं, इतनी अक्षर से भी अतिक्रमण करके रहता हूं, इसीलिए मैं उत्तम हूं, सर्वोत्कृष्ट हूं। इसे सकल पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, सकल पुरुषों से मैं उत्कृष्ट पुरुष हूं। अतो अस्मि लोके वेदे च, इसे लोक और वेदों में सर्वत्र मेरा एक नाम की प्रसिद्धि है। क्या प्रसिद्धि नाम है वो उस नाम बताओ, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम से मेरी प्रसिद्धि है। अश्वकर्ण आदि के समान, गोकर्ण अश्वकर्ण इत्यादि नाम आते हैं, उसी प्रकार नाम यथा नाम तथा, ऐसा तो न हो कि मंडूक पर्ण इत्यादि नाम है, इन पेड़ों का नाम है। ये पेड़ है उसका नाम मंडूक पर्णी, मने मंडूक मने जैसा मेढक हो उसकी जैसा कान, वैसे कान वाला पत्ता होता है जो अश्वकर्णी पेड़ है, जिस पेड़ के पत्ते घोड़े के कान के समान होता है, वो रूढ़ संज्ञा है, पेड़ का नाम है। यथा नाम तथा गुण थोड़ा वहां पर है, वो घोड़े का कान थोड़ा हो जाएगा पेड़। वैसे आप यहां अर्थ नहीं है ना पुरुषोत्तम कोई रूढ़ संज्ञा, इसलिए जानबूझकर भगवान यहां पर श्लोक कह रहे हैं मेरा जो नाम है परमात्मा, मेरा नाम जो है जो पुरुषोत्तम, ये सब नाम रूढ़ नाम नहीं है, अनवर्त संज्ञा है, केवल संज्ञा नहीं है। संज्ञा दो प्रकार की होती है ना, केवल संज्ञा और अनवर्त संज्ञा। ये केवल संज्ञा नहीं है किंतु ये अनवर्त संज्ञा यथा नाम तथा गुण है। यहां इस बात को दिखाने के लिए ये बात कही गई। भाष्यम यस्माक्षरम अतीतो हम संसार माया वृक्षम अश्वत्थाख्यम अतिक्रांत हम, जिसने अक्षर से को अतिक्रमण किया होगा, मतलब क्या, ये संसार जो मायामय वृक्ष है जिसको अश्वत्थ नाम से वर्णन किया गया था, उसको मैं अतिक्रमण किया गया। अहम अक्षराद भी संसार वृक्ष बीज भूताद भी, और मैं इस अक्षर से अर्थात संसार का जो वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष का बीज भूत ईश्वर से भी मैं क्या हूं, उत्कृष्टतम हूं, उत्तम उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतम, इन सब से परे हूं। अक्षरात् परतः पर जो कहा गया था, इन सब से मैं परे हूं। ऊर्ध्वतमो वा अतः क्षराक्षराभ्याम उत्तमत्वाद अस्मि भवामी
जिसलिए मैं क्षर और अक्षर इन दोनों से उत्तम हूं, इसीलिए इस लोक में क्या कहते हैं, लोके वेदे च प्रतितः प्रख्यात, लोक और वेद में प्रसिद्धि है क्या, पुरुषोत्तम माम भक्त जना विदु कवया काव्यादिषु च इदम नाम निबधनती। एवं इस प्रकार से मुझको भक्त लोग जानते हैं, केवल भक्त लोग ही नहीं मेरे नाम को पुरुषोत्तम कर जानते, किंतु कवि लोग भी अपने काव्य आदियों में मेरे इस नाम का बारंबार अनेक प्रकार से प्रयोग किए हैं। इदम नाम निबद्धन्ति, इस नाम को अपने काव्यों में जोड़ लेते हैं, उसे समझते हैं। भगवान का अनवर्त संज्ञा को हम प्रयोग करते हैं तो हमारा ग्रंथ पवित्र हो जाता है, इसलिए बारंबार ऐसे शब्दों को वे लोग अपने ग्रंथों में भी जोड़ देते हैं। पुरुषोत्तम अभिधान अभिगृणंती, पुरुषोत्तम इस नाम के द्वारा वे कथन करते हैं। यथा इदानीम यथा निरुक्तम आत्मन यो वेद तस्दम फल उच्चते, अभी 19वां श्लोक फल कथन करता है। यथोक्त और जिस प्रकार से निरुक्त निर्वचन करके वर्णन किया उस परब्रह्म परमात्मा का, उस आत्मा को जो जानेगा उसको क्या फल मिलेगा, वह फल को अब कथन करने जा रहे हैं। यो मामेवम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्विद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम एवं, जो मुझको इस प्रकार से असमूढ़ो जानाति, सम्मूढ़ नहीं है, असमूढ़ होकर जानता है। सम्यक मूढ़ हो वो सम्मूढ़ कहा जाता है, और जो असम्यक मूढ़ है वो असम्मूढ़ है। जो सम्यक मूढ़ नहीं है वह सम्मूढ़ कहा जाएगा। सम्मोह से रहित है, मोह ममता अहमता आदि से रहित है, वो असम्मूढ़ है। वह व्यक्ति जो मुझको माम एवं पुरुषोत्तमम जानाति, इस प्रकार का मेरा जो वास्तविक स्वरूप पुरुषोत्तम रूप को जो जानता है, स वह सर्विद भजति माम सर्वभावेन, वह सर्वित है, वह वास्तव में संपूर्ण तत्व को सम्यक समझ गया है, इसलिए सर्वभावेन सकल भाव से माम भजति, हे भारत मेरा ही वो भजन करता है। हे भारत संबोधन है, हे भारत। सर्वभावन का तात्पर्य वही जो पहले आ चुका है, 7वां अध्याय 19वें श्लोक में बोल चुके हैं ना, वासुदेव सर्वमिति समात्म सुदुर्लभ। श्वेता का मंत्र नीचे दे, सवायम आत्मा सर्वस्व वशी सर्वस्व ईशाना सर्वस्याधिपति सर्वमिदम प्रशास्ति इत्यादि मंत्र है। अच्छा, भाष्यम यो माम मन ईश्वराम यथोक्त विशेषणा, यथोक्त विशेषणों वाला एवं यथोक्त प्रकार, जिस प्रकार से वर्णन किया गया उस प्रकार से असमूढ़ सम्मोह वर्जित, सम्मोह से रहित होकर के सन जानाति, ऐसे होते हुए जो जानता है, अयम अहम अस्मीति, क्या जानेगा, अयम आत्मा अयम पुरुषोत्तम अयम परमात्मा इदम ब्रह्म अहम अस्मि इति, इस प्रकार से जो पुरुषोत्तम उस पुरुषोत्तम को जानता है, स सर्वित सर्वात्मना सर्वम वेत्ति इति, सर्वित सर्वात्म भाव से सभी को जानता है, इसलिए उसको सर्वित कहा गया, अर्थात सर्वज्ञ है वो। सर्वभूतस्तम भजती, सर्वभूतों में स्थित मेरे को ही देखते हुए मेरा ही भजन करते हैं। माम सर्वभावेन सर्वात्म चित्तया, मुझको सर्वभाव से को मतलब गया सर्वभाव में सर्वात्मना सर्वे प्रकार ही, सब प्रकार से सभी आत्माओं सभी के आत्मरूपेण मुझको ही देखता है, अपना चित्त में मेरे को ही सभी का आत्म रूप देखते हैं कि अभ्यास करने वाला तादृश अभ्यास के द्वारा और मेरे की ही भजन करता है सगलोपाधियों में। हे भारत, तुम उत्तम वंशोद्भव होने से इतर ज्ञान की योग्य हो, यह बात सूचित करने के लिए हे भारत संबोधन है। अथवा भा ब्रह्म विद्या तस्वने व्रत इति भारत, इसलिए तुम्हें वेदांत मैंने तुमको सुनवा दिया, लेकिन तुम जो हमेशा वेदांतोक्त तत्वों को ही चिंतन करने के स्वभाव वाले हो, इससे तुम्हारे लिए यह उपदेश सम्यक ही है, यह ज्ञापन करता है। जिसको पूर्व में कहा ना, माम चिविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समुचितान ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसी एक तरह से यहां दोबारा कथन करके उपसंहार कर दिए। अस्मिन अध्याय भगवत तत्व ज्ञान मोक्ष फल मुक्त्वा
इदानीम अथ इदानीम तस्तौति, इस अध्याय में भगवत तत्व का वास्तविक ज्ञान, भगवान के वास्तविक स्वरूप ज्ञान और मोक्ष में फल को कथन करने के पश्चात अब क्या करने जा रहे हैं, उस ज्ञान की स्तुति करने के लिए अंतिम श्लोक आरंभ करते हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्य कृत्यश्च भारत। दोबारा संबोधन भारत, बल्कि एक और संबोधन है श्लोक में, अनघ भी, हे अनघ पाप रहित हो, सर्व पाप रहित महान पुण्यात्म तपस्वी ही इस शास्त्र को, गुह्यतम शास्त्र जो कहा गया है, उसको जान पाता है। सभी नहीं जान पाते हैं। यह संकेत करने के लिए हे अनघ संबोधन दिया। और सर्वोत्कृष्ट वंशोद्भव होना भी बहुत जरूरी है। निकृष्ट वंशोद्भव पुरुष को यह वेदांत पचने वाला नहीं है। हे भारत, हे अनघ, दो संबोधन इसलिए दिया। अस्मिन् अध्याये इति गुह्यतमम, देव यद्यपि पूरा गीता ही शास्त्र है ना, केवल 15वां अध्याय थोड़ी शास्त्र है। क्या करें, इति गुह्यतमम शास्त्र, गुह्यतम 15वां अध्याय के शास्त्र को इदम मया उक्तम, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कह दिया गया है। हे अनघ, एतद् बुद्ध्वा, इसे जान करके व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है और कृत कृत्य भी हो जाता है, अर्थात उसके लिए और कोई कर्म करने के लिए शेष नहीं रह जाता है। हे भारत, इसे पूर्वार्ध में अनघ अधिकारित्व को संकेत करने के लिए, उत्तरार्ध फलभूत को कथन करने के लिए हे भारत। जो व्यक्ति अनघ होगा वही शास्त्र को श्रवण करेगा, शास्त्र श्रवण करने के बाद इसी शास्त्र में ही अभिरत हो जाता है, भाव प्रविद्या में ही अभिरत हो जाएगा। इसलिए भारत उत्तरार्ध में संबोधन दिया। सर्वात्मा मुझ में ही आश्रित वाला हो जाएगा, इसलिए वो इस प्रकार से हो गया। अतएव वह इसको जान करके बुद्धिमान होता है। एतार्थ ब्रह्मज्ञान ही या बुद्धि है, तद्वान हो जाता है। और कृतकृत्यश्च, क्योंकि विष्णु पुराण में इस विषय में बहुत सुंदर आया। वो कहते हैं कर्म वह जो बंधन के लिए होते हैं, और कोई कोई कर्म ऐसे भी होते हैं जो मोक्ष के लिए होते हैं। तत्कर्म, इसलिए वास्तविक कर्म कौन है? वास्तविक कर्म वह है जो बंधन में नहीं डालने वाला, वही असली कर्म है। असली कर्म वह है जो आपको बंधन में नहीं डालता, किंतु बंधन से छुड़ा देता है। तत्कर्म न बंधाय आयासाय परं कर्म। प्रथम सर्ग 19वां अध्याय 21वां श्लोक, 1:19-21। वह कर्म है, उसी को कर्म कहा जाता है जो आपको बंधन में नहीं डालता। और अन्य जो भी कर्म इस लोक से ब्रह्मलोक तक फल को देने वाला कर्म क्यों न हो, वह सब को हम आयास मात्र मानते हैं, व्यर्थ परिश्रम मानते हैं उसको। ऐसे विष्णु पुराण में कहा। इसे वही कर्म कर्म है जो आपको बंधन से मुक्त हो जाता है, करा देता है। तब वह व्यक्ति कृत कृत्य हो जाता है। जो कुछ भी कृत्य कर्तव्य सर्वमया कृतम, कृत्य मने कर्तव्य, यद किंचित सर्वमया कृतम इति कृतकृत्य। भाष्यम इत्येतद्, वह यह जो, इति मने एतद्, यह जो, इति अर्थ यह अर्थ में, यही जो अभी अभी कहा हुआ है, अभी तक कहा हुआ इस अध्याय में, गुह्यतमम गोप्यतम, अत्यंत रहस्यपूर्ण है, अत्यंत रहस्यम, अत्यंत रहस्यपूर्ण ज्ञान था ये जो दिया गया है। किम तत्शास्त्र, किम तत्, क्या दिया आपने? अरे पूरा शास्त्र ही तुमको बता दिया। कहते ये 15वां अध्याय में जो बताए ये क्या शास्त्र, फिर बाकी 14 अध्याय बताए वो क्या थे? अशास्त्र था वो है। 14 अध्याय अशास्त्र था, 15वां अध्याय शास्त्र हो गया। कहते नहीं, यद्यपि गीता के हम समस्त शास्त्र में उच्यते, यद्यपि गीता नाम से जो पढ़ रहे हो ये संपूर्ण चीज ही शास्त्र है, तथापि अयम एव अध्यय शास्त्र उच्यते, फिर भी इस अध्याय को विशेष रूपेण शास्त्र संज्ञा स्वयं भगवान ने दिया है। क्यों? स्तुत्यर्थम प्रकरण, इसकी विलक्षण प्रकरण को ध्यान में रखते हुए स्तुति करने के लिए जान के कहा है। सर्वो ही गीता शास्त्रार्थ अस्मिन् अध्याये समासेन उक्तो न केवलम, क्योंकि गीता शास्त्र का संपूर्ण अर्थ को इस अध्याय में अत्यंत संक्षेप में कह दिया है।
न केवलम, केवल एक न केवल शब्द शास्त्र शब्दों न भवती। इसे यहाँ गीता शास्त्रार्थ से सर्वस्यत्र संक्षिप्तत्वादेव केवलम शास्त्र शब्दों न भवती, किंतु वेदार्थ सर्वशास्त्र समाप्ति उत्तम शास्त्र पदम, किंतु सर्वस्व वेदार्थ यह पर समाप्त, संपूर्ण वेद का अर्थ को यहां पर हमने संक्षेप कर दिया। इस अध्याय में केवल गीता शास्त्र के 18 अध्यायों का सार नहीं है, बल्कि संपूर्ण वेद का ही सार यहां पर होने के नाते इसको शास्त्र से विशेष रूप में कथन कर स्थिति कर रहे हैं। यस्तम वेद स वेद, कैसा निर्णय हुआ? क्योंकि इसी 15वें अध्याय का पहला श्लोक में क्या कहा था? यस्तम वेद स वेदविद। और 15वें श्लोक में बीच में क्या कहा? वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कहा था ना। इसे स्पष्ट हो रहा है संपूर्ण वेदों का सार इस 15वां अध्याय में। अब बाकी अध्याय में संपूर्ण वेदों का सार नहीं है, वेदों का कुछ कुछ हिस्सा को लेकर विचार है। लेकिन 15वां अध्याय में केवल गीता शास्त्र का सार नहीं, बल्कि संपूर्ण वेदों का ही सार कह दिया। अतएव भगवान जान करके इस अध्याय को विशेष गुण शास्त्र संज्ञा दे करके स्तुति करना चाहते हैं। इति च उक्तम, इदम उक्तम कथितम मया हे अनग अपाप। ऐसा यह शास्त्र को मैं मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कह दिया गया है, हे निष्पाप अर्जुन। एक शास्त्र में दर्शदार्थम बुद्धवा, और यह जो शास्त्र जैसे बताया गया, जैसे दिखाया गया, उसे जान करके बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् भवेद, नान्यता वही बुद्धिमान होता है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। क्योंकि भगवत तत्व का ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान ही नहीं है, और यह ज्ञान को पा लिया जो वही ज्ञानवान है, वही बुद्धिमान है। और इस ज्ञान के अलावा और अन्य कोई प्रक्रिया से, नान्यता अन्य किसी प्रकार से कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। यदि भी आजकल हर चीज के लिए बुद्धिमान शब्द प्रयोग कर देते हैं, बड़ा बुद्धिमान आदमी है ये तो बोल देते हैं, वो झूठ बोला, छलकट वगैरह, बेईमानी करे, कुछ भी करे, अरे बड़ा बुद्धिमान है। तभी तो देखो ऐसा किया ना, उसने कर दिखाया ना उनको। अरे तो बेवकूफ था, ऐसा समझ में नहीं आया इसको, लोग ऐसा बोलते हैं। और शास्त्र कहते हैं बुद्धिमान वो है जो ब्रह्म ज्ञान वाला, उसको लोक व्यवहार से कोई लेन देन नहीं। व्यावहारिक किसी ज्ञान को लेकर के बुद्धिमान व्यवहार ही नहीं हो रहा है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान को लेकर के बुद्धिमान शब्द होता है। कृतकृत्य भारत, हे भारत, कृतम कृत्यम कर्तव्यम ये न सह कृत्यो, जितने भी कर्तव्य है वह सब कर लिया गया जिसके द्वारा, वह व्यक्ति कृतकृत कहते हैं। विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन यद कर्तव्यम तत्सर्वं भगवत तत्व विदिते कृतम भवेत्। कहने का मतलब विशिष्ट जन्म में, जन्म के द्वारा यहाँ प्रकट होकर के ब्राह्मण आदि शरीर को धारण करके जो कुछ उसके द्वारा कर्तव्य था वह सब कुछ इस भगवत तत्व के जानने मात्र से कृतम भवेत् कर लिया गया, ऐसा समझो। न चान्य तक कर्तव्य पर समाप्यते कस्यचित् अभिप्राय। कहने का अभिप्राय है इस ब्रह्म ज्ञान के बिना कर्तव्य की परिसमाप्ति कभी भी नहीं हो सकती, किसी की भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी भी आश्रम हो, किसी वर्ण वाला हो, उसे कर्म की परिसमाप्ति बिना ब्रह्म ज्ञान का हो नहीं सकता है। यहीं पर पहले बोल चुके हैं, चौथा अध्याय 33वें श्लोक में, सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति चोक्तम, यह बात कह दी गई है। एक जन्म सामग्र्यम, मनुस्मृति 12वां अध्याय 93वें श्लोक, ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्य कृतकृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा। एतद्धि स महान ज्ञान जन्म सामग्र्यम, ब्राह्मण से विशेषतः, विशेष रूपेण ब्राह्मण का प्राप्य कृतकृत्यो से प्राप्त करके वह कृतकृत्य हो जाता है द्विजो, नान्यथा अन्य किसी प्रक्रिया से नहीं हो सकता, ऐसा मनुस्मृतिकार ने भी कहा है। इस मानव वचनम यथेतत् परमार्थत्व, जिसलिए यह परमार्थत्व है। मत श्रुतवानसी, मेरे द्वारा तुम सुन चुके हो, तथा कृतार्थस्तम भारत, इससे तुम कृतार्थ हो गए हो, हे भारत, संबोधन से ज्ञापन हुआ, ऐसे भाष्यकार प्रकट करना चाहते हैं। तुम भी कृतार्थ हो गए। किस आधार पर कह रहे हैं भाष्यकार? अगले अध्याय के 5वें श्लोक के आधार पर बोल रहे हैं। अगले अध्याय के 5वें श्लोक में साफ साफ आ जाता है,
कि यह जो है अत्यंत अंतकरण शुद्ध सात्विक अंतकरण वाला होने से तुमको यह ज्ञान पच जा रहा है, दूसरे को नहीं होता। माशुच संपदम दैवीम अभिजातो से पांडव, कहा ना, हे पांडव तुम तो दैवी संपद को प्राप्त कर चुके, अभिजातो तुम सभी ओर से प्राप्त कर चुके हो, इसे तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, कह दिया। वो आधार मान के भी कह रहे तुम मेरे द्वारा दिया हुए परमार्थ तत्व ज्ञान को सुन चुके हो, सुनने में तुम्हारा कल्याण हो गया है, तुम कृतार्थ हो गए, सो समझो।